हेलो स्टूडेंट्स, वेलकम बैक टू अनदर वीडियो। एंड ये जो वीडियो है ये आपके डिमांड पे ये वीडियो मैं बना रहा हूँ बिकॉज मेरे पास बहुत सारे कमेंट्स एंड बहुत सारे डीएम्स एंड मेरे पास कॉल्स भी आए हैं कि भैया हम लोगों को बैक है, सो प्लीज़ हम लोगों को एक कंप्लीट रिकवरी स्ट्रेटजीज बताइए जिससे हम अपने बैकलॉग के जंजाल से निकल सकें। तो सबसे पहले मैं बात करना चाहूँगा कि अभी आपका फर्स्ट ईयर यानी कि फर्स्ट सेमेस्टर एंड थर्ड सेमेस्टर लेटरल एंट्री का रिज़ल्ट आया हुआ है, ठीक है। सो बहुत सारे स्टूडेंट्स हैं जो कि डाउट में हैं कि भैया हम कैसे अपना कवर करें, क्योंकि मैंने बहुत से लोगों का मैंने अपने अभी तक के करियर में बहुत से लोगों की बैक देखी, बट यहाँ पर 5 बैक हैं, 4 बैक हैं, 3 बैक है, 2 बैक हैं और 1 बैक है। यहाँ पर मेरे पास 2 से 15 बच्चों का मेरे पास डीएम आया है इंस्टाग्राम पे कि भैया हमारा सेमेस्टर बैक तो नहीं है बट हमारे पास 5 बैक हैं। और 5 बैक कैसे हैं, किसी का कुछ पर्सनल इशू, फैमिली इशू एट्सेट्रा, एंड किसी का तो पेपर दिए हैं बट उनने क्या बोलते हैं कि उनको 5 बैक लगी हुई हैं, ठीक है। बहुत से लोगों का 4 बैक हैं, बहुत से लोगों का 3 बैक है। देखो 2, 1 और 3 ये बैक तो देखो कॉमन है, ठीक है। एंड 4 एंड 5 जो बैक है ये थोड़ा सा ज़्यादा हो जाती हैं, ठीक है। सो यही बात है कि ये वीडियो मेरे को बनाना पड़ रहा है, ठीक है। तो प्लीज़ आप लोग इस वीडियो को कम्प्लीटली देखना। सो देखो मैं इसमें आपको पूरी स्ट्रेटजीज बताने वाला हूँ कि भैया अगर आपके पास बैक है, और देखो क्योंकि करंट सेमेस्टर के जो एग्जामिनेशन है आपके सेकंड सेमेस्टर के स्टार्ट हैं 28 जुलाई से, एंड आपका जो फोर्थ सेमेस्टर का एग्जामिनेशन वो है 31 जुलाई से। तो देखो एग्जामिनेशंस हमारे सर पे हैं एंड आपके फर्स्ट एंड थर्ड सेमेस्टर के भी बैकलॉग्स के भी एग्ज़ाम हैं आपके करंट सेमेस्टर के साथ में। सो अब मैं एक बात बता देता हूँ कि आप लोग थोड़ा सा फ्री होके सुनना मेरी बातों को, क्योंकि मैं एज अ टीचर नहीं, एज अ बड़ा भाई बोल रहा हूँ आपके। सो सबसे पहले मैं आपको टाइम टेबल दिखा देता हूँ, ठीक है। एकेडमिक्स में जाके टाइम टेबल पे जाएंगे, ठीक है। तो टाइम टेबल पे जाने के बाद बीटेक पे सिलेक्ट करेंगे एंड हम सेकंड सेमेस्टर का हमको टाइम टेबल देखना है। सो अब आप लोगों के सामने ये क्या है, टाइम टेबल है, ठीक है। तो सबसे पहले मेरी बात ध्यान से सुनना, जितने भी मेरे छोटे भाई बहन लोग इस वीडियो को फॉलो कर रहे हैं, चाहे आप देखो बहुत से लोगों का होगा, देखो फोर्थ सेमेस्टर वाले भी देख रहे होंगे, क्योंकि मेरा मानना है कि फर्स्ट ईयर के ऐसे कुछ सब्जेक्ट्स होते हैं जो कि फोर्थ सेमेस्टर तक जाते हैं एंड वो बहुत परेशान करते हैं, तो उनका मर्सी अटेम्प्ट होगा। सो मेरी बात सुनना कि मैं क्या बोलने वाला हूँ। तो मान लो जैसे आपका फिजिक्स ग्रुप है, ठीक है, अभी M2 को हम क्रॉस कर देते हैं, ठीक है, हम फर्स्ट सेमेस्टर की बात करते हैं, ठीक है। सो देखो फिजिक्स हो गया, ठीक है, फिजिक्स हो गया, फिजिक्स के बाद M1 हो गया, M1 के बाद BME हो गया, BME के बाद आपका BCEM हो गया, बेसिक सिविल इंजीनियरिंग एंड मैकेनिक्स, और BCE हो गया, ठीक है। अब हम बात करते हैं यहाँ पे केमिस्ट्री हो गया, ठीक है, ये तो दिखेगा ही नहीं, ठीक है, केमिस्ट्री हो गया, M1 हो गया, एंड BEEE हो गया, इंग्लिश फॉर कम्युनिकेशन हो गया, एंड ED हो गया, ED, ठीक है, ED हो गया। देन यहाँ पे ED हो गया एंड एक सब्जेक्ट्स और है अपना, ED के बाद क्या है, हाँ सारे कंप्लीट हो गए, यहाँ पे क्या है ED। तो अब मेरी बात सुनो, बहुत से स्टूडेंट्स की जो बैक आई है वो ED में है, BEEE में है, M1 में है, ठीक है। और बहुत से लोगों की BCEM में है, BME में है, और BCE में है, और फिजिक्स में है, M1 में तो है, एंड बहुत से केसेस में पांचों सब्जेक्ट्स में बैक है। सब मेरी बात सुनना कि अगर तुम्हारी अब क्योंकि यहाँ पे इंटरचेंज हो गए हैं ग्रुप A एंड B, तो भैया तुम्हारा जैसे A वालों को B मिलेगा, B वालों को A मिलेगा, ठीक है। अब ध्यान से सुनना कि अगर तुम्हें फिजिक्स ग्रुप मिला है एंड तुम्हारा केमिस्ट्री का बैक है, तो इतना ध्यान रखना, आपको जो 29 तारीख मिल रही है, मतलब देखो 28 को तुम एग्ज़ाम दे के आओगे फिजिक्स का, क्योंकि मेन एग्ज़ाम बैक का एग्ज़ाम है तुम्हारा 29 को छोड़ के 30 को। तो भैया तुमको केमिस्ट्री की प्रिपरेशन अभी से शुरू कर देनी चाहिए, एंड मैंने मेरे चैनल पे वीडियोस डले हुए। अब ध्यान से सुनना, अगर तुम्हारा M1 में बैक है
M1 में तुम्हारा क्या है, बैक है, एंड M1 में तुम्हारा बैक होने के बावजूद तुमको क्या मेन सेमेस्टर में एग्जाम देना है, M2 का। तो भैया तुमको M1 भी पढ़ना पड़ेगा एंड M2 भी पढ़ना पड़ेगा। सो प्रिपरेशन को अभी से ही शुरू कर दो, लास्ट के लिए मत बैठे रहो कि मैं कर लूँगा कर लूँगी या लाइक दिस। सो प्लीज़ करना शुरू कर दो, अभी आप लोग प्लीज़ पढ़ना शुरू कर दो, ठीक है। फिर अगर तुम्हारा B-EE या इन सब्जेक्ट में तो जैसे B-EE है, ED है, इन सब्जेक्ट्स में बैक है तो भैया बहुत कंडीशन क्रिटिकल हो जाएगी, क्योंकि आपको 11 तारीख को पेपर देना है BCM का, देन आपका 13 को B-EE एग्ज़ाम है। तो भैया देखो पेपर को मैनेज कैसे करना है, मैं एक चीज़ बता दूँ, टाइम मैनेजमेंट कैसे करना है मैं बता रहा हूँ आपको सारी चीज़ें, ठीक है। सो के भी एग्जाम हो जाएंगे। सपोज मान लो तुम्हारा जो पिछला सेमेस्टर है, मान लो जो भी रहा होगा तो वो आपका पढ़ा है, ठीक है। सो भैया जो जिनकी 5 सब्जेक्ट में बैक है, ठीक है, 5 सब्जेक्ट में बैक है तो उनको ज़्यादा मेहनत करने की ज़रूरत है, तो प्लीज़ आप लोग ज़्यादा मेहनत करिए, ठीक है। एंड आप मान के चलो कि अगर तुम्हें फिजिक्स हो गया, BME हो गया, M2 हो गया, BCEM हो गया एंड BCE हो गया, ठीक है। अगर तुमको ये मेन सेमेस्टर में एग्ज़ाम देने हैं एंड बैक में कौन से हो सकते हैं, M1 हो सकता है, B-EE हो सकता है, ED हो सकता है या लाइक दिस। सो भैया इन सब्जेक्ट की प्रिपरेशन तुम शुरू करते जाना, क्योंकि तुम्हारा 1 तारीख को एग्ज़ाम ये है, फिर 11 तारीख को ये है, फिर ये 19 तारीख को। तो भैया इनकी प्रिपरेशन तुम करते जाओ एंड सारे नोट्स सारी चीज़ें मैं तुमको पढ़ाऊँगा, जितना मैं पढ़ाऊँ, देखो लिटरली मैं सच बोल रहा हूँ, जितना तुमको पढ़ाऊँ तुम उसको कवर करते जाना, ठीक है। अब बात करते हैं भैया, एक बात बताओ M1 और M2 कैसे मैनेज करें, ठीक है। M1 और M2 कैसे मैनेज करें, तो देखो मैं एक बात बता दूं, आप लोग M1 पढ़े हुए हो, सो M1 के जो सिंपल टॉपिक्स हैं लाइक आपका मैट्रिक्स हो गया, 5th यूनिट हो गया, रोलेस थ्योरम, लैग्रांजियंस थ्योरम, ये सारी चीज़ें आप कर लो, ठीक है। एंड PYQs को एनालाइज करके आप लोग उसको देख लो एंड पढ़ो। अब बात करते हैं, देखो M1 तो ठीक है, बट M2 के चक्कर में तुम्हारा 4 सेमेस्टर में मर्सी ना आ जाए, इसलिए तुमको क्या करना है, ऑर्डिनरी डिफरेंशियल 1 और ऑर्डिनरी डिफरेंशियल 2 एंड 5th यूनिट एंड 4th यूनिट ये तुमको करना ही करना, बिकॉज देखो इसमें तो तुम बच जाओगे, बट जो तुम्हारा मेन चीज़ है आपका M2 उसमें कैसे बचोगे, तो भैया तुमको पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। सो देखो 4 अगस्त को तुम्हारा एग्ज़ाम है किस चीज़ का, आपका M2 का, और 1 अगस्त को है M1 को। तो भैया जिनका भी M1 M2 दोनों देने मतलब M1 में बैक है, तो प्लीज़ आप लोग पढ़ते जाओ, बिकॉज विदाउट पढ़ाई कुछ नहीं होगा। कोई अगर तुमसे बोलता है कि एक रात में पास हो जाओगे या 2-4 दिन में पास हो जाओगे, तो इट्स नॉट पॉसिबल, बिकॉज M1 M2 और अदर सब्जेक्ट्स तो ये हैं। अब बात करते हैं कि BME के पेपर में 4 तारीख को आपका M2 का एग्ज़ाम है, 5 को आपका गैप है एंड 6 तारीख को आपका क्या है, 6 तारीख का आपका BME का एग्ज़ाम है। तो भैया इतना ध्यान रखना कि ये जो तुम्हारा 6 तारीख का गैप है ना, ये आपको किस चीज़ में निकालना है, रिवीजन में। किस चीज़ में, रिवीजन में। तो तुमको अभी से ही BME पढ़ना शुरू कर देना चाहिए। एंड मैं 1 शॉर्ट लेक्चर तो डालूंगा ही डालूंगा, बट मैं कल से यूनिट नंबर 1, यूनिट नंबर 2, यूनिट नंबर 3 एंड यूनिट नंबर 4, यूनिट नंबर 5 एंड 6, 5 तक है, 6 तक नहीं है। तो देखो BME इज ऑल अबाउट डायग्राम्स। अगर तुम पेपर में डायग्राम बना के तुम अच्छे से एक्सप्लेन कर रहे हो तो तुम इतना समझ लेना कि तुम पास हो। अगर तुम डायग्राम मिस कर रहे हो तो तुम इतना समझ के रख लेना कि बैक 100% आएगी। ये मैं आपको लिख के देता हूँ क्योंकि मैंने बहुत एनालाइज किया है एंड बहुत चीज़ें मैंने देखी हुई, ठीक है। अब बात करते हैं कि भैया BME आप कंप्लीट तो करा दोगे, हाँ भाई, आपके एग्ज़ाम के पहले पहले, मतलब इतना समझ लो कि 31 अगस्त के पहले पहले BME के 5 चैप्टर मैं अपलोड कर दूंगा, ठीक है। अब बात करते हैं 3rd सेमेस्टर एंड 4th सेमेस्टर की। तो देखो भैया 4th सेमेस्टर में बहुत जो स्टूडेंट्स हैं, जैसे जो 4th सेमेस्टर में स्टूडेंट है उनका मर्सी अटैम्प्ट है, तो भैया जो तुम्हारा मर्सी अटैम्प्ट है पहले उसमें फोकस करो। एंड जो तुम्हारे 4th सेमेस्टर के मेन सब्जेक्ट है वो तो थ्योरेटिकल हैं, एक ही मैथ सब्जेक्ट होगा तो वो तो आप निकाल ही लोगे, बट प्लीज़ आप मर्सी अटैम्प्ट पे फोकस करो। अदरवाइज अगर इस बार ये फर्स्ट ईयर का रिजल्ट मतलब फर्स्ट सेमेस्टर या सेकंड सेमेस्टर का बैक नहीं निकला तो आपको 5th सेमेस्टर में प्रमोट नहीं किया जाएगा एंड आपको
बैक लग जाएगा, सेमेस्टर बैक, ठीक है। तो प्लीज़ कोशिश करो कि सेमेस्टर बैक तो ना लग पाए, एंड अपना कोशिश करो। एंड जिनका भी 1 या 2 बैक है तो भाई वो तो आप थर्ड सेमेस्टर में, जैसे डिजिटल सिस्टम में बहुत से लोगों का बैक है, ठीक है। डिजिटल सिस्टम हो गया और डेटा स्ट्रक्चर हो गया, तो भाई ये चीज़ें मैनेज हो जाएंगे। एंड चैनल पे मेरे इन सब चीज़ों की प्लेलिस्ट डली हुई है, सो प्लीज़ आप लोग जाके एक बारी चेक कर लीजिएगा। एंड ये बहुत नॉर्मल सी चीज़ है, लेकिन फर्स्ट ईयर वाले बच्चे डर जाते हैं, दैट्स वाई मैं ये सही समझा। तो बाकी आप लोग प्लीज़ को उतना पढ़ो जितना कवर कर पा रहे हो, एक्स्ट्रा लोड मत लो। डेटा स्ट्रक्चर का यहाँ पे लिंक मतलब प्लेलिस्ट डला हुआ है वन शॉट्स का, एंड आर्टिफिशियल इंटेलिजेंस भी है, सारे मतलब मैंने अपलोड करके रखी हुई है, तो प्लीज़ जाके आप लोग एक बारी चेक करें। एंड बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। बाकी टेंशन मत लेना, मैं आपके साथ हूँ, मैं सारी चीज़ें कराऊंगा। एंड बाकी मिलते हैं एक नेक्स्ट वीडियो में, तब तक प्लीज़ डू लाइक सब्सक्राइब एंड शेयर। सो थैंक यू।